मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है उसमें आत्मनिर्भर आप होइए, आधुनिक तकनीक के साथ चलिए और वो सब भी आप विकसित करते रहिए जिसकी कभी आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग कर सकें। और चूंकि भारत तो बहुत स्पष्ट तरीके से चलता है, उसके लिए तो विध्वंस बिल्कुल कभी किसी सरकार की नीति में नहीं रहा, हमारी भी नीति में अभी भी नहीं है। भारत सरकार तभी किसी के खिलाफ कुछ करती है जब वो सामने आ जाए, लड़ने पर आमादा हो जाए तो उसको फिर सबक सिखाती है। लेकिन न्यूक्लियर मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि आप किसी पर परमाणु बम मार देंगे, अमेरिका हो जाएंगे, हिरोशिमा नागासाकी कर देंगे, ये इतना भर नहीं है। न्यूक्लियर दरअसल बहुत सी समस्याओं का समाधान है और भारत न्यूक्लियर के जरिए उसी समाधान की ओर बढ़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट की है और ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि की पोस्ट है। ये जो पोस्ट आपको दिख रही है, बड़ी छोटी सी पोस्ट है ये। टुडे इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप इन इट्स सिविल न्यूक्लियर जर्नी, एडवांसिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को पूरा किया। ये जो सिविल न्यूक्लियर जर्नी यानी जो बिजली बनाएंगे, दूसरे काम करेंगे, इसकी यात्रा में एक बड़ा क्षण है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। जो प्रोटोटाइप उसका बना है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम में, ये इंडिजीनियस है और मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि भारत ने वो सफलता हासिल की जो दुनिया में गिने चुने देशों के पास है। दिस एडवांस्ड रिएक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ ऑफ आवर साइंटिफिक कैपेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर इंजीनियरिंग एंटरप्राइज। यानी जो हमने ये काम किया है, यानी जितना फ्यूल डालें वो लेगा, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट में लिखा है कि ये हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी और इंजीनियरिंग एंटरप्राइज, उस दोनों को ये दिखाता है। इट इज ए डिसाइसिव स्टेप टूवर्ड्स हार्नेसिंग आवर वास्ट थोरियम रिजर्व्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, ये सब जानते हैं कि भारत में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है, हम उसको अगर उपयोग कर पाए तो। और ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ना, बहुत गिने चुने देशों के पास ये है। तमिलनाडु के कलपक्कम में जो हमारा रिएक्टर है वहीं इसको आगे बढ़ाया जाएगा और 200 से अधिक भारतीय कंपनियों का इसमें योगदान है। इसको जरा समझ लीजिए, जो भारतीय वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने इसको बनाया है, 200 से अधिक भारतीय कंपनियों का योगदान है। लघु औद्योगिक इकाइयां भी इसमें शामिल हैं। क्योंकि सामान्य रिएक्टर में क्या है कि ईंधन जलता है और खत्म हो जाता है, इसमें ईंधन जलते हुए नया ईंधन भी पैदा करता रहता है, इसीलिए इसको ब्रीडर कहते हैं। आप समझते हैं ब्रीडर मतलब जो। अब भारत के परमाणु कार्यक्रम में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब दूसरा चरण शुरू हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है। 3 चरणों में इसे करना है और तीसरा चरण वो होगा जब अपने थोरियम भंडार के उपयोग से सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलेगी। जो कोयले पर हम निर्भर हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक थोरियम भंडार अगर किसी देश के पास है तो भारत के पास है। क्योंकि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम चलता है तो सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ा मसला होता है। ये जो रिएक्टर है इसमें पैसिव सेफ्टी फीचर है, यानी अगर कोई आपात स्थिति आए, कोई मुश्किल आए, कोई खतरा आए तो अपने आप सेल्फ मोड में, ऑटोमेटेड मोड में सुरक्षित तरीके से ये बंद हो जाएगा। और ये जो सुरक्षा प्रणाली है, इसकी वजह से रिएक्टर कमर्शियल स्तर पर सुरक्षित संचालन कर सकता है। यानी ये बिजली हम बनाएंगे तो इन सब में तो खतरा भी होता है। अब देश के लिए तो बहुत बड़ा लाभ होगा, लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। सीधे सीधे सस्ती, स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा मिलेगी। बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी हुई। देखिए, अभी हम सरप्लस बिजली कर रहे हैं, लेकिन अभी कोयले वाला बहुत मसला है। तो जो कोयला वाला मसला है वो तो साथ में प्रदूषण भी लाता है और कोयला हमें आयात भी करना पड़ता है। बारिश के समय में कोयले की जो कहे कि
उत्पादन वाली क्षमता वो कम हो जाती है। तो एक तरह से कहें तो भारत में विश्व में अपनी जो ताकत है तकनीक के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं वो तो है ही है। आगे ये देश के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है, और जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि स्वदेशी सुरक्षा ऊर्जा उस सब के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। तो हमने एक और मील का पत्थर वो पार कर लिया, बड़ा पड़ाव हासिल किया है। ईश्वर करे जल्द से जल्द हम तीसरा चरण पूरा हो और हम थोरियम के उपयोग से सस्ती, सुरक्षित, स्वच्छ, प्रदूषण रहित बिजली हासिल कर सकें। बहुत बड़ी खबर है ये। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और देखिए ये मतलब जब हम सेमीकंडक्टर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दुनिया भर की बातें कर रहे होते हैं ना, और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की उसके साथ ही साथ, तो आप समझिए हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो जो दुनिया के विकसित देश हैं उनके मुकाबले हम खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।